नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल और बातचीत करने के लिए विषय पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि वहां पर एक बार फिर एक नया ड्रामा देखने को मिला है। हालांकि अब धीरे धीरे आदत सी पड़ गई है, लेकिन इस बार ड्रामे में एक नया ट्विस्ट है। इस बार जो ड्रामा है वो ये कि एक बीच सीरीज में चलते हुए मैच के दौरान कप्तान को हटा दिया गया। क्या है ये पूरी खबर, इस खबर के क्या मायने हैं और कप्तानी से मोहम्मद रिजवान को जो हटाया गया है उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, जो नए कप्तान होंगे शाहीन शाह अफरीदी उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं एज अ प्लेयर, ये सब कुछ आपको बताएंगे शो पर। लेकिन सबसे पहले खबर बताते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में इस नए ड्रामे से जुड़ी हुई है। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को हटा दिया गया और शाहीन शाह अफरीदी, जैसा मैंने नाम से बताया, नए कप्तान होंगे पाकिस्तान की वनडे टीम के। अब जो ड्रामा है वो ये है कि मोहम्मद रिजवान को जो हटाया गया है उसकी कोई वजह नहीं बताई गई है और यहां तक जो आधिकारिक बयान दिया गया उसमें उनका कहीं पर नाम भी नहीं है। कुछ दिन पहले अभी जब वनडे टीम के सिलेक्शन की बात हुई थी तब ये इशारों में कहा गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अभी तो हमारा वनडे टीम का कप्तान भी पता नहीं है। लेकिन उस दिन ये नहीं लगा था कि ये मोहम्मद रिजवान को ही हटा दिया जाएगा, जिनके डिसेंट आंकड़े हैं, वो आंकड़े भी आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन कुणाल, जैसा मैंने कहा कि कोई बहुत नई बात नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, ना हमारे लिए, लेकिन इस तरह से एक सीरीज जब चल रही हो और सीरीज का मैच चल रहा हो, उस मैच में दोनों खिलाड़ी खेल रहे हो, वनडे सीरीज में अभी ठीक ठाक समय हो, ये अचानक फैसला, ये क्या मतलब, कुछ समझ पाए आप? डिकोड करिए क्या है। बेसिकली पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नेचर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्किंग है, जिस तरीके से वो करते हैं, बेसिक डिसेंसी होती है, बेसिक एटिकेट्स होते हैं जो है ही नहीं। पता होता है कि भाई एक मैच चल रहा है, उस मैच के बाद बात कर लेंगे, उस मैच के बाद कम्युनिकेट करके ये फैसला कर लेंगे, मगर कम्युनिकेशन होता ही नहीं है। फिर खिलाड़ी क्या सोचेगा, कप्तान कितना इनसिक्योर होगा, क्या मैसेज जाएगा क्या नहीं जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता था कि हम लोग ये बात करते हैं ना कि भाई क्या मैसेज जाएगा, मैसेज वो यही देना चाहते हैं कि हम बॉस हैं, वो मैसेज यही देना चाहते हैं कि हम जो मर्जी कर सकते हैं, वो मैसेज यही देना चाहते हैं कि भैया हम जब मर्जी जो मर्जी बोल देंगे आपको, जो मर्जी आपका जो है फैसला कर देंगे। तो यही मैसेज वो देना चाहते हैं। मुझे पहले लगता था कि भाई थोड़ा दिमाग कम है, कम्युनिकेट नहीं करते, मगर उनको मैसेज ये देना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भला होगा नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले इतनी सारी चीज़ें फैली हुई हैं, उसके ऊपर से ये सारे फैसले आप लेते जा रहे हो और उस बंदे के खिलाफ ले रहे हो जिसने कुछ गलत नहीं किया है, जिसने आपको अच्छी खासी ऑस्ट्रेलिया में जीत दिलाई, साउथ अफ्रीका में जीत दिलाई। आगे आप दिखाओगे भी, हम बताएंगे भी किस तरीके से उन्होंने ये सारे कारनामे किए। मगर ये कि पाकिस्तान का नेचर है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेचर है, ऊपर से मोहसिन नकवी है, मतलब एक तो केक उसके ऊपर चेरी लगी हुई है, ठीक है, कि भाई वो तो और ऐसे फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मेरा एंगल ये, तमाम किस्म की कॉन्स्पिरेसी थियरीज चल रही हैं कि भाई राशिद लतीफ़ ने कहा कि बहुत ज़्यादा ना वो धार्मिक हैं, ड्रेसिंग रूम में माइक हैसन इतने धार्मिक कप्तान को नहीं चाहते जो 5 बार का नमाजी हो, जो ये खाना है वो नहीं खाना है, ये ऐसे करना है वैसे करना है, वो सब कुछ करे, वो ऐसा नहीं चाहते। कोई जितने मुंह उतनी बातें हैं। मगर मुझे ये लग रहा है ये सुगबुगाहट पहले से शुरू हो गई थी। आपने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया हो, साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका को हराया हो, जो मर्जी किया हो, मगर आप इंडिया से हारते हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी में लीग स्टेज से बाहर होते हो, तो फिर आपके साथ दिक्कतें होती हैं। वो सलमान अली आगा के साथ भी हो रही हैं, वो भी खबर आ जाएगी थोड़े दिनों के अंदर, वो सुगबुगाहट भी चल गई है। तो जब आप इंडिया से हार जाते हो ना, तो वो एक बेंचमार्क है पाकिस्तान का। जब आप इंडिया से हार गए, जब आप उनको नहीं नीचा दिखा पाए, आप उनको नहीं हरा पाए, तो बस उसके अलावा कोई और बेंचमार्क है ही नहीं। अगर वो आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो तो आपकी क्लॉक जो है ना वो टिकिंग है। फिर उसके बाद तो बस एक वो ट्रिगर की ज़रूरत है। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपको मिल गया, साथ में कोच साहब शायद कुछ चीज़ों से हैप्पी नहीं होंगे, तो ये नतीजा देखने को मिला है। बिल्कुल, वो उल्टी गिनती शुरू हो जाना भारत से हार के बाद, ये तो हमेशा से देखा गया है कि आप चाहे मर्जी बाकी, जैसा अभी कुणाल कह भी रहे थे कि बाकी टीमों के खिलाफ भले ही आपका डिसेंट परफॉर्मेंस हो, लेकिन अगर इंडिया के खिलाफ आप हारे हैं तो फिर उसमें ये दिखाने के लिए कि हमने जी बहुत बड़ा एक्शन कर लिया, कई बार टीम का जो है वो नुकसान हो जाता है, बल्कि हर बार टीम का नुकसान हो जाता है, ये कहा जा सकता है। कैसे अभी जो सीरीज चल रही है जिसमें पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम ने जीता है, ये खबर आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगा कि क्यों आखिर हम इसको ड्रामा कह रहे हैं और क्यों आखिर ये जो टाइमिंग है ये चौंकाने वाली है। रावलपिंडी में टेस्ट मैच चल रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ये टेस्ट मैच चल रहा है। इस्लामाबाद में मीटिंग हुई है, जिसको बिल्कुल नेबर सिटी आप कहते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद अगल बगल ही है वैसे। और सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ माइक हैसन भी लगातार कुणाल इशारा कर रहे थे कि वो कोच का इनपुट जो है वो बड़ा क्रूशियल था इसमें, जिन्होंने कहा कि वो शायद ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक हैं या उनकी खाने को लेकर, हर चीज़ को लेकर एक ना नुकोर, एक टोका टाकी वाली जो आदत है वो शायद उनके आड़े आ गई।
लेकिन मुझे जरा कुणाल ये बताइए कि क्या माइक हेसन को ये नहीं पता कि माइक हेसन से पहले जो पूर्ववर्ती कोचेज रहे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ, जिसमें बड़े बड़े नाम रहे, माइक हेसन उसमें एक बहुत छोटा नाम है, उनसे कई बड़े नाम आप जानते हैं पाकिस्तान की टीम के साथ पिछले अगर आप 2-3 साल देखेंगे जुड़े और फिर उल्टे पैर भागे, और कुछ ने तो ये भी कह दिया कि हमारे पैसे भी नहीं दिए। ये माइक हेसन को क्या कोई लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बदल गया है, या वो इस झांसे में है कि शायद उनके साथ ऐसा नहीं होगा? मतलब ये इनपुट एक कोच के तौर पर, जिस खिलाड़ी ने, कोच का सबसे प्राइमरी काम क्या है? टीम को जीत दिलाना, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है। उसका जो वैल्यूएशन होगा, उसके काम का जो आकलन होगा, उसका जो रिव्यू होगा, उस रिव्यू में उसके पास कितनी जीत है कितनी हार है, ये सबसे बड़ा पैमाना है। ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है कोच के भी। बिल्कुल जी, है ही, मगर अब वो भी मेरे को लग रहा है वो पाकिस्तानी रंग में रंगे हैं। ठीक है, अब मोहसिन नकवी उनको लेके आए हैं तो उन्हें ये भी पता है, बिल्कुल समझदार होंगे कि जब तक ये हैं तब तक मैं हूँ। ठीक है, अब जब तक ये चल रहे हैं मैं चल रहा हूँ, ये अगर मैं कुछ भी कर लूँगा, जब निज़ाम बदलेगा तो सारे प्यादे जो हैं वो अपने आप बदल जाएंगे। यहाँ पर तो कल्चर ही यही है, तो वो भी वही कर रहे हैं कि भाई जब तक मोहसिन नकवी हैं तब तक वो भी टिके रहे हैं, तो वो अपनी चीज़ें इधर से उधर कर रहे हैं। मे बी वो अपने हिसाब से कोई भी कोच जो है वो बुरा नहीं करना चाहता, उसे पता है कि उसका आकलन, उसका जो भी उसको इवैल्यूएशन होगा वो टीम की जीत और हार से होगा। वो इस बात से नहीं होगा कि उसने किसको कप्तान बनाया, किसको कप्तानी से हटाया, किसको क्या रोल दिया, वो उनको भी पता है। अच्छे खासे कोच हैं, मगर शायद वो भी इसी तरीके से अजीब फैसले लेने चाहते हैं। सुनने में यही आया कि उन्होंने लेटर लिखा, टीम की मीटिंग बुलवाई गई, एडवाइजर्स बुलाए गए, उसके बाद ये फैसला लिया गया। फिर जो रिजवान थे उनसे बात ही नहीं की गई, और मिडिल ऑफ दी, जैसे अभी आप बता रहे थे, मिडिल ऑफ द मैच जो है ये अनाउंसमेंट जो है कर दी गई, जहां पर दोनों प्लेयर्स, एक जिसको हटाया जा रहा है, एक जिसको बनाया जा रहा है, वो दोनों वहां पर खेल रहे थे। तो क्या माहौल हो गया होगा ड्रेसिंग रूम का, टीम का, उन खिलाड़ियों के चेहरे कैसे हो गए होंगे, इनकी पता नहीं किस तरीके से सोच रहे हैं। और अगर हम इनकी परफॉर्मेंस भी देखें तो रिजवान की हाल फिलहाल में जब से कप्तान बने हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बैटर हैं आपके ओडीआई क्रिकेट के अंदर, जिनकी 40 से ऊपर की औसत है। तो किस तरीके से फैसला लिया गया और उनके जो मनोबल पे उसका क्या असर पड़ेगा, मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई ये सोचता है। वहाँ पे कुछ और ही चल रहा होता है, वहाँ पे वो राजनीति इतनी ज़्यादा हावी है। अब उस सारी जो भी प्रोसेस है, जो भी सब कुछ हो रहा है, उसको अगर एक शब्द में समेटना हो तो उसको राजनीति में ही समेटा जाएगा, नहीं तो फिर उसके लिए बहुत सारे शब्द उपयोग करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें से कुछ जो है वो ठीक भी नहीं होंगे। ठीक है, तो वो राजनीति जो है ना वो बहुत ज़्यादा हावी है, इसलिए वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। और आप करते क्या हो, आप बनाते क्या हो? आप उन्हीं को ले आते हो जो पहले फेल हो गए थे, फिर उनको हटा दिया गया था, अब आप उनको दोबारा ले आए, किस लिए? कि भाई अब उनमें कोई बदलाव आ गया, उनके अंदर कोई जादुई शक्तियां आ गई कि अब वो बदल के रख देंगे टीम को। तो समझ के परे, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसा ही है कि उसमें समझ की चीज़ें परे हो जाती हैं। वहाँ पर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा, एकदम भूचाल आ गया क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के, भाई ये अचानक से हुआ क्या? हालांकि सुगबुगाहट पहले से आ गई थी, इसकी क्लॉक चैंपियंस ट्रॉफी से ही टिक हो चुकी थी, मगर वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो हारे ये ओडीआई क्रिकेट सीरीज़, उससे जो है वो ट्रिगर जो है वो ज़्यादा हो गया। फिर कुछ आपस में इनकी बातचीत रही होगी, जिस किस्म से कोच चाह रहे हैं उस किस्म से कप्तान आगे नहीं बढ़ना चाह रहा होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट है कि एक पेज पर नहीं थे। एक पेज पर अगर होते ये सारे लोग तो शायद ये ड्रामा जो है वो एक बीच सीरीज में, बीच मैच में नहीं होता। जब आप पहला मैच जीते हो, सबसे पहले कोशिश, और पहला मैच जीतने के बाद कुणाल बहुत फायदा हुआ था पाकिस्तान की टीम को। WTC के साइकिल में आप नंबर 2 पर पहुंच गए थे, आपके पास, ठीक है, आप जानते हैं कि अब जैसे जैसे बड़ी टीमें अपने मैचेस खेलेंगी वो भी जीतेंगी, पॉइंट टेबल में आप स्टेबल नंबर 2 पर नहीं रहने वाले, ये सब जानते हैं, क्योंकि अभी आप घर पे खेल रहे हैं। बावजूद इसके उसकी कोशिश तो करनी चाहिए थी। आप यहां पर एक टेस्ट मैच और जीतकर अपनी उस पायदान को और पुख्ता कर सकते थे, लेकिन हो सकता है अब भी जीत जाए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। टाइमिंग, क्रिकेट तो इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। इस टाइमिंग की क्या जरूरत थी मुझे, या कुणाल ने ऐसा कहा, किसी की समझ से परे है ये। और वही कि हम कई बार ये सोचते हैं कि वहां कोई संकोच नहीं करता, लिहाज नहीं करता, वहां शायद कोई संकोच और लिहाज उनकी डिक्शनरी में है नहीं, वहां हम ऐसे ही रहेंगे वाला अप्रोच है जो कुणाल शुरू में कह रहे थे। चलिए इन दोनों खिलाड़ियों के वनडे आंकड़े आपको दिखाते हैं, जिसमें थोड़ा सा एक कंपैरिजन से जैसा समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्या किया मोहम्मद रिजवान ने कि उनसे कप्तानी ले ली गई, और ऐसा क्या किया मोहम्मद शाहीन शाह अफरीदी ने जिन्हें कप्तानी दे दी गई। 94 मैच है, 2713 रन है, औसत जो है वो 40.49 की है। अभी कुणाल कह रहे थे कि वनडे में आपके बेस्ट बैटर्स में से हैं, क्योंकि 40+ की उनकी एवरेज है। 4 शतक लगाए हैं बतौर कप्तान, बतौर खिलाड़ी, और विकेट कीपर के तौर पर भी, चूंकि मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है, 112 शिकार उन्होंने किए हैं विकेट के पीछे। अब आ जाते हैं स्क्रीन के दूसरे हिस्से में, जहां पर आपको शाहीन शाह अफरीदी के रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। 66 मैच खेले हैं, 131 जो है उनके विकेट हैं, 5.66 की इकोनॉमी है, 5 विकेट हॉल जो है उन्होंने
3 बार लिया है और बल्ला थोड़ा बहुत चलाते हैं निचले क्रम में, 272 रन भी बनाए हैं। अब कुणाल वही सवाल है, इन दोनों को लेकर कॉमन सवाल है, एक ने ऐसा क्या किया कि कप्तानी गई और दूसरे ने ऐसा क्या किया कि कप्तानी मिल गई? कुछ आप शायद डिकोड करना चाहें। सर एक ना फिल्म थी अभी आई थी जो बाला साहेब ठाकरे के ऊपर जो है ना वो फिल्म थी, उसके अंदर ना अमिताभ बच्चन उसका रोल अदा कर रहे थे, मतलब तो वो एक डायलॉग बोलते हैं, वो मेरे साथ रह गया वो डायलॉग। वो बोलते हैं कि ताकत क्या है ना इसका तुम्हें कोई अंदाज़ा ही नहीं है, वो लोगों को साथ जोड़ने से बढ़ती है, उनको एक दूसरे के खिलाफ करने से नहीं। ठीक है, ये दोनों ने अच्छा किया है। ठीक है, 2023 से अगर हम देखें 2023 वर्ल्ड कप से, तो फुल मेंबर अगर नेशंस में ओडीआई क्रिकेट की हम बात करें तो 45 विकेट जो है वो शाहिन शाह अफरीदी ने निकाले, जो किसी ने नहीं निकाले। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आप जीते, आप साउथ अफ्रीका में जीते, उनका अहम रोल रहा। मगर चलो अच्छी बात है भाई, टीम आपको यहाँ पे टेनिस तो खेल नहीं रहे हो, आप तो एक टीम गेम खेल रहे हो ना, जहाँ पर आपको हर किस्म का आदमी चाहिए, आपको बॉलर भी चाहिए, आपको बैट्समैन भी चाहिए, आपको टीम मैन भी चाहिए, आपको सेक्रीफाइसिंग एडजस्टिंग नेचर वाला भी चाहिए, आपको हर किस्म के लोग चाहिए, तब जाके वो एक अच्छी टीम बनती है। मगर आपने दो अच्छे लोगों को, दोनों अच्छा कर रहे थे, आपने एक दूसरे के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया। अब आप करो क्या करोगे, अब आप गुटबाजी देखोगे या क्या देखोगे? तो बेसिकली कसूर यहाँ पर ना इन खिलाड़ियों का कम और इस मैनेजमेंट का ज़्यादा है, उस कल्चर का ज़्यादा है जो ये सारी हरकतें करता है। जो पाकिस्तान क्रिकेट फलता नहीं है, फूलता नहीं है, जो हम बार बार बोलते हैं क्यों आप यूएसए से हार जाते हो, जिम्बाब्वे आपको पटकनी दे देता है, क्योंकि अंदर ना इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, इतना ज़्यादा उथल पुथल है जिसका जो सरफेस पे नज़र नहीं आता। वो कब बोलते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल सी टीम है। भाई अनप्रिडिक्टेबल सी टीम क्या है? जैसा आपका देश है वैसी टीम है, जैसा आपका बोर्ड है वैसी आपकी टीम है, यही सब हो रहा है। अब उसमें आप टीम को दोष दे लो, खिलाड़ियों को दोष दे लो। अब कहाँ जाए मोहम्मद रिजवान? अगर मैं भी मोहम्मद रिजवान की जगह हूँ और वो बोलूँ कि भाई मैं साउथ अफ्रीका जाके जिताया, आपको ऑस्ट्रेलिया जाके जिताया, एक बैड सीरीज मेरी क्या हुई, आपने तो मतलब मेरे को कप्तानी से हटा दिया और बिना बताए हटा दिया, तो वो किस मुंह से खेले, किस मुंह से परफॉर्म करे? बड़ी अजीब स्थिति है। मतलब दया आती है उन प्लेयर्स के लिए जो इन डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑड्स पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उसको जिताना चाहते हैं, उसके लिए अपना सब कुछ लगाते हैं, अपनी स्टेक पे लगाते हैं, और जब वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलते हैं तो अपनी आत्मा ही स्टेक पे लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उसके बाद वो भी छिन जानी है अगर वहाँ पे हार गए तो ये बड़ी मुश्किल स्थिति है, मतलब थोड़ी दयनीय स्थिति है प्लेयर्स के लिए। और इसके रिस्पॉन्सिबल जो है वो वहाँ पर लोग हैं जो अपने मन मुताबिक लोग लेके आते हैं, कोचेज़ लेके आते हैं, फिर उन्हीं के साथ बैठ के साँठ-गाँठ करते हैं और प्लेयर्स को इधर से उधर करते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए टीम का जो हाल है वो सब देख रहे हैं कि किस तरीके से आप अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट बात कर लें, आप मेंस क्रिकेट की बात कर लें, वुमेंस क्रिकेट की बात कर लें, हर जगह वो आप जो अक्सर कोट बताते हैं वसीम अकरम का कि होता यही कि अगर कोई मल्टी टूर्नामेंट है, मल्टी टीम्स का टूर्नामेंट है, तो वहाँ पर एक हफ्ते 10 दिन के बाद ही पाकिस्तान की टीम जो है वो पॉइंट्स टेबल में नीचे की तरफ शिफ्ट होती जाती है, और फिर वर्चुअली होता यह है कि अंत में वो निचले पायदान पर फिनिश करती है। इसके लिए हम मतलब कुणाल जो बता रहे हैं उसमें सीधी सी बात यही है कि न सिर्फ इस पूरे माहौल के लिए बल्कि टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी उन खिलाड़ियों से ज़्यादा जिम्मेदार वो बोर्ड है जो इस तरह के बेवकूफ़ी भरे, बहुत सोच समझ के मैं कह रहा हूँ, बेवकूफ़ी भरे फैसले लिया करता है। क्योंकि अगर आप इस पूरे फैसले को जो लिया गया अगर 4 दिन बाद भी लेते तो कुछ नहीं बदलने वाला था, लेकिन एक बीच सीरीज के बीच में अब क्या उन दोनों खिलाड़ियों के बीच क्या जब वो आपस में मैदान में देखेंगे एक दूसरे को तो किस तरह का माहौल होगा, ये समझना बड़ा आसान है कि कोई किसी को इस वक्त पसंद नहीं आ रहा होगा, रास नहीं आ रहा होगा, बाकी चाहे आप जो भी कहते रहें। चलिए मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं थोड़ी, और उनकी कप्तानी की बात करते हैं, क्योंकि डिसेंट परफॉर्मेंस की बात कुणाल लगातार कर रहे थे। अगला ग्राफिक्स उनकी कप्तानी को लेकर है और उसमें एक बड़ा स्पेशल चीज है। 20 मैच हैं कुणाल उनके, 9 जीत है, 11 हार है, रन जो है 625 है, लेकिन मैं आपको लेकर आऊंगा उनकी एवरेज पर 41.67। अभी जब हम उनका आपको करियर ग्राफिक्स दिखा रहे थे वहां पर उनकी जो एवरेज थी एज ए बैट्समैन, ओडीआई बैट्समैन, वो थी 40.49 की, यहां पर 41.67, यानी मामूली ही सही लेकिन ज्यादा है। मतलब बतौर इसका जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी उनकी बल्लेबाजी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि हम अक्सर देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जब किसी को आप कप्तानी सौंपते हैं उसकी अपनी बैटिंग पे जो है दबाव पड़ता है, फिर उसकी बैटिंग अपनी गड़बड़ होने लगती है। यहां पर अगर आप देखेंगे 40.49 उनका इकोनॉमी है जो हम दिखा रहे हैं, और बतौर कप्तान वो पहुंच जाता है 41.67 आपकी स्क्रीन पर है। ये तो मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब सवाल भी क्या ही पूछे और कितनी बार आप ये कहेंगे कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये समझ में आता है कि जो बात
साफ साफ है वो यही है कि खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से लेकर, टीम के परफॉर्मेंस से लेकर वो जो इनसिक्योरिटी है। अब इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के मन में भी अगर ये है कि वो बहुत लंबे समय तक कप्तान रहेंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए कि एक बार हटाया जा चुका है उनको, उस पर भी आगे बात करेंगे। चलिए अगली आपको बता देते हैं क्या चैलेंज क्या है अगला पाकिस्तान की टीम के सामने। अगला अपडेट दिखा दीजिए। वनडे सीरीज जो है वो 4 नवंबर से खेली जानी है। अभी मतलब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय है। पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका 3 वनडे मैचेस की सीरीज है। फैसलाबाद में ही तीनों वनडे मैच खेले जाएंगे। 4 नवंबर, 6 नवंबर और 8 नवंबर को ये मैचेस खेले जाने हैं। वनडे सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक T20 सीरीज भी खेली जाएगी। यानी अभी जो है पाकिस्तान की टीम और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में रावलपिंडी में एक टेस्ट मैच चल रहा है, जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, उसका दूसरा टेस्ट मैच है। इसके तुरंत बाद 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे और फिर ये ODI सीरीज है जिसको लेकर कप्तान को हटाया गया है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कुणाल, 4 नवंबर है अभी, इस महीने में लगभग 10 दिन का समय है। फिर 4 नवंबर मान लेते हैं, चलिए वहां पे भी आपको 2-3 दिन का समय मिल जाता है, या मान लेते हैं चलिए आप और थोड़ा पहले अनाउंस करना चाहते थे, आप ये रावलपिंडी टेस्ट मैच में अगर रुक जाते और उसके बाद एक बुलाकर बात कर लेते हैं मोहम्मद रिजवान को, जो भी सोच समझ के, जो भी आपने जैसा कहा कि राशिद लतीफ ने कहा है या माइक हसन को कुछ लग रहा है, आप उनको कम्युनिकेट करते, आप उनको बताते और उसके बाद शायद फैसला लेते। नाराजगियां तब भी रहती, हाँ। लेकिन कम से कम आपका जो ये अभी मनोबल टूटा होगा खिलाड़ियों का, या जो मोहम्मद रिजवान अभी फील कर रहे होंगे, उससे तो आप उनको बचा सकते थे। वो जो उनके लिए अभी एम्बैरेसिंग सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी, उससे तो आप उनको बचा सकते थे, लेकिन फिर शायद आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कहलाते। बिल्कुल जी, और ना बेसिक है, अब कितना ही बोला जाए, मतलब हम क्रिटिसाइज भी ना मर्यादा में रह के ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो कर नहीं सकते। थोड़ा बहुत भी आदमी पढ़ा लिखा होता है तो उसको ये पता होता है कि कम्युनिकेशन नाम की कोई चीज़ होती है, कम्युनिकेट किया जाता है, टेबल पे बैठा जाता है, बात की जाती है, मगर ये सब नहीं किया जाता। आपने 4 आदमियों को आपको कुछ कहा, आपने उठा के जी एक फ़ैसला ले लिया और वो फ़ैसला जो है, फरमान जो है वो सुना दिया गया, तो इससे कोई भला नहीं होना है। और इससे क्या ही आगे आप एक्सपेक्ट करोगे उस खिलाड़ी से भी, उससे भी, यही सारी बातें हो रही हैं। एक चीज़ और है जो सर मैं इसमें ना पॉइंट आउट करना चाहूँगा। रमीज़ राजा इनके पहले PCB के अध्यक्ष हुआ करते थे। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने बाबर आजम के बारे में बयान दे दिया था कि भाई वो आउट हुए तो देखना नौटंकी करेगा, ठीक है, आउट हो गया है, ठीक है, ये आउट है, नौटंकी करेगा, ठीक है, ये इस तरीके का बयान दिया। तो उन्होंने उस समय बातचीत करते हुए एक बात और बोली थी कि भाई बाबर आजम से जब इंडिया का मैच होने वाला था, मतलब 2023 वर्ल्ड कप की शायद बात है, तो वहाँ पर मैंने बोला था कि देखो अब तुम मैच खेलने जा रहे हो, तुमने जो किया है नहीं किया है उसको रख दो किनारे पे। जब तुम इंडिया से मैच खेलोगे ना, तो तुम्हारे उस एक मैच पे तुम्हारी कप्तानी, तुम्हारा करियर, तुम्हारी बल्लेबाजी, वो सब कुछ निर्भर करेगा। तो मैं घुमा फिरा के वही बात जो है ना, वो दोबारा से मैं उसको मतलब एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि बाबर और रिजवान ने बहुत टाइम तक इस बात का फ़ायदा उठाया कि उन्होंने एक बार T20 वर्ल्ड कप के अंदर, एक वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो इंडिया को डिफीट कर दिया था, 10 विकेट से वहाँ पर पाकिस्तान जीत गया था, वो उनके से उसका फ़ायदा उन्हें मिला। अब जब वो डिफीट मिलती है ना, जिसको चाहे वो सलमान अली आगा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो इंडिया से आप हार जाते हो, तो उसके बाद ना आपके ऊपर निगाहें कुछ इस तरीके से, जैसे किसी शिकार के ऊपर शेर की निगाहें टिक जाती है ना, फिर वो आज मरे, कल मरे, परसों मरे, जब मर्जी पकड़ा जाए, मगर उसके ऊपर निगाहें सेट हो चुकी होती हैं कि भाई अब ये इंडिया से हार गया, इसने हमारी बेइज्जती करा दी, ये किसी काबिल नहीं है, ठीक है। ये एक जो माइंडसेट है ना, वो पाकिस्तान के अंदर घर कर चुका है, नहीं तो और कोई रीज़न नज़र नहीं आता। अभी आपने आंकड़े दिखाए, एज ए कैप्टन भी आंकड़े कुछ उनके दिखाए हैं, मेरे पास भी है कि भाई उसने लगभग 7 सीरीज़ की, और जब बने तो लगातार 3 सीरीज़ में ये आंकड़े उनके वनडे के अंदर उनकी बैटिंग के आंकड़े हैं। तो उनकी अभी कप्तानी कर भी बात करेंगे जब उनके आंकड़े दिखाएंगे कि किस तरीके से उनकी कप्तानी का रिपोर्ट कार्ड भी ठीक ठाक है। ऐसी कामयाबी है जो दूसरों ने हासिल नहीं की, मगर कोई अड़ जाता है, कोई दिमाग में अड़ जाता है। दूसरी बात ये कि मोहसिन नकवी सरकार से, अब लोगों को बता दें एक बार कि PCB में एक्चुअली होता क्या है कि PCB में जैसे BCCI एक फिर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, PCB में क्या है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है ही नहीं, वहां पर सीधा सरकार से बंदा जो है अपॉइंट कर दिया जाता है। अब वो मोहसिन नकवी टाइप बंदा जिसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, पिछले दिनों ट्रॉफी लेके भाग गया, जो ट्रॉफी लेके भाग गया, अगर वो ये हरकत कर सकता है और फिर ट्रॉफी को वहां पे ताला लगा के आ सकता है कि भाई ताला जैसे कोई खुल ही नहीं सकता, मतलब दुबई में तो कोई ताला खोलने वाला नहीं है, ठीक है, तो फिर इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। फिर ऐसे आदमी का क्या ही आप उससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करोगे कि वो कैसे डील करे चीज़ों को। तो बड़ी मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान के लिए। मैं बस यही एम्पैथाइज़ करता हूँ इन लोगों से जो खेल रहे हैं, कि वही वसीम अकरम वाली बात मैं ना दोबारा से दोहराऊंगा, जो वसीम अकरम बोलते हैं कि वही अब रिजवान को ध्यान रखना चाहिए, या किसी को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलनी है ना,
तो भाई सीधी सी बात है, शिकायत करना छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही होगा और तुम्हें अपने आप को खुद ही खींचना पड़ेगा, तुम्हें कोई पुश करने वाला, बैक करने वाला नहीं होगा और ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पर, और वैसे ही चल रहा है। इसीलिए जो है ये स्थिति यहाँ पर खड़ी है। अब हम आप जितना मर्जी हम उसके अंदर सेंस निकालने की कोशिश कर लें, नॉनसेंस फैसला है, उसमें कोई सेंस है ही नहीं। बिल्कुल नॉनसेंस फैसला है जिसमें सेंस है ही नहीं, तो इसीलिए वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह के फैसलों में अगर देखा जाए तो सबसे आगे आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। चलिए अब शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कप्तानी ले तो ली, या कहा जाए जिनको कप्तानी दे तो दी गई, लेकिन शायद ये नहीं देखा गया कि इससे पहले भी उनको कप्तानी दी गई थी। क्या हुआ था हश्र, ये आपको बताते हैं, और फिर उसके बाद क्या हुआ था ये भी आपको बताएंगे। अफरीदी के लिए ये जिम्मेदारी जो है वो आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं? क्योंकि इससे पहले उनको T20 की कप्तानी दी गई थी और बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी उनकी। 5 मैचेस की सीरीज में 4-1 से न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्हीं अधिकारियों ने, उस वक्त के हुक्मरानों ने यू टर्न लेते हुए बाबर आजम को वापस कप्तानी सौंप दी थी। तो यहां तो पाकिस्तान में जैसे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कुणाल, उस तरह का मामला है। रात में आप सोए तो आप हो सकता है कप्तान है पाकिस्तान के, सुबह सोकर उठे तो आप पूर्व कप्तान हो जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफरीदी एक सीजन खिलाड़ी हैं, एक बार कप्तानी का प्रेशर झेल चुके हैं, चीज़ों को समझते हैं। पाकिस्तान के इस लॉट के बड़े खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। क्या उनसे भी डिस्कशन नहीं हुआ? मोहम्मद रिजवान से तो चलिए मान लेते हैं, नहीं पूछा गया कि भाई हम आपको हटा रहे हैं, हटा दिया गया, क्योंकि जो खबरें आई वहां से उसमें लिखा हुआ है, एक तो सैक्ड शब्द इस्तेमाल किया गया है जी, ये नहीं लिखा गया कि नॉट सेलेक्टेड, सैक्ड एज अ पाकिस्तान कैप्टन, पहली चीज। दूसरी चीज उसमें लिखा है कि उनका जो बयान है उसमें कहीं उनका जिक्र ही नहीं है। तो एक कहानी तो वो हो गई, लेकिन आप जिसको कप्तानी सौंप रहे हैं उसको तो आप बताएंगे ना कि हम कप्तान आपको बनाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उसका भी कोई इनपुट होगा। जैसे आप कई बार बता चुके हैं, जब शुभमन गिल को कप्तानी भारत में सौंपी गई तो उन्होंने पूछा कि आपकी मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और फिर उनसे कहा गया कि नहीं, आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जाइए अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, लीडरशिप स्किल डेवलप कीजिए, हम आपसे कोई नहीं कह रहे कि जाके आप पहाड़ तोड़ दीजिए। शाहीन शाह अफरीदी को तो सोचना चाहिए था कि भाई एक बार जब T20 की कमान संभाली थी तो मतलब किस तरह से 4-1 से हार का सामना करना पड़ा था, फिर कप्तानी चली गई थी। लेकिन क्या वो भी लालच नहीं छोड़ पाए? तो कोई नहीं छोड़ पाता वहाँ पे तो और नहीं छोड़ पाता, वहाँ पे तो कप्तान बनने की होड़ लगी रहती है। एक समय तो ऐसा ही था जब पुरानी टीम थी पाकिस्तान की, हर कोई एक बार कप्तान बन चुका था, तो हर कोई एक दूसरे की कप्तानी में खेल चुका है, तो वहाँ पर इसी तरीके से वो चलता रहता है। बड़ी अजीब सी स्थिति है, मगर ये देख के ना ऐसा लगता है, जैसे शाहीन शाह अफरीदी का आपने केस बताया, आपने कैसे जज किया उनको न्यूजीलैंड के दौरे से? न्यूजीलैंड का दौरा आसान होता है किसी भी टीम के लिए? टीम इंडिया के लिए आसान होता है? कितने सीरीज टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड में ODI सीरीज जीती हुई है या T20 सीरीज जीती हुई है? हर एक के लिए मुश्किल होता है। वहाँ पर आपने उनको जज कर लिया, उसके बाद हटा दिया। वो हटाना गलत था, अब बनाना गलत है। तो मतलब गलती पे गलती पे गलती अगर होती रहेगी ना, तो फिर आपको ये समझ आना बंद हो जाएगा कि ये गलती एक्चुअली हुई कहाँ पर है। ठीक है, तो बड़ा शुरू कहाँ से हुई? ठीक है, फिर तो यही समझना मुश्किल हो जाएगा ना। जब आप इतने सारे गलत फैसले ले लोगे ना, तो फिर आपको यही पॉइंट आउट करना मुश्किल हो जाएगा कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ, मतलब कहाँ से सिरा पकड़ूँ कि यहाँ से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई, कि यहाँ से हुई, कि यहाँ से हुई। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो चीज़ें चलती रहती है। अंदर खाने पॉलिटिक्स ज़रूर हुई होगी, बताया ही गया होगा शाहीन शाह अफरीदी को कि भाई अब तुम्हें कप्तान बना रहे हैं। वो भी खुश हो गए होंगे कि चलो जी कप्तानी का मौका मिल रहा है, अब मैं कुछ जलवा करके दिखाऊंगा। भाई जलवा तो तब होगा जब 11 के 11 खिलाड़ी पे एक पेज पे होंगे, जब उन्हीं में खेमे बटे होंगे, कोई इधर मुंह कर रहा है, कोई उधर मुंह कर रहा है, आपस में कोई ट्रस्ट नहीं है, कोच किसकी तरफ है, आज किसकी तरफ है, कल किसकी तरफ है, कौन PCB में जाके क्या बातें कर रहा है, यही सब नहीं पता होगा, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगा, तो फिर कैसे ही कोई बात बनेगी। बड़ा मुश्किल स्थिति है पाकिस्तान के लिए। शाहीन शाह अफरीदी के लिए कांटों भरा ताज है, मगर उनको ट्रेनिंग हासिल है। और मेरे को तो बड़ा अजीब लगा आज देख के, मैंने जब पूरी खबर पढ़ी, उस खबर में ये था कि 33 साल का बंदा हटाया गया तो 25 साल का बनाया गया। तो समझ नहीं आया शाहीन शाह अफरीदी अभी तक 25 साल के कैसे हैं? ठीक है, मतलब अभिषेक शर्मा और उनमें क्या 1-1.5 साल का ही फर्क रह गया है? आपने तो उनके नाम के आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, अफरीदी। हाँ, तो आपको समझ आया अफरीदी बहुत साल तक 17 साल के ही थे। कई सीरीज उन्होंने खेल ली, फिर भी वो 17 साल के ही थे। और बड़ा मजाक बनता था इसका, बड़े सारे। अब तो खैर सोशल मीडिया का दौर है तो मीम्स और दुनिया भर की चीजें बनती हैं, तब तो खैर ऐसे ही आपस में हंसी मजाक छेड़खानी हुआ करती थी। और भारत के प्लेयर्स तो मुंह पर छेड़ा करते थे पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को इसी बात को लेकर कि अफरीदी अभी 17 के ही है, चेक करा लो अभी 17 के ही है या थोड़े वो बहुत आगे बढ़े। तो ये सब पाकिस्तानी क्रिकेट है। अगर अपने आपकी दिल्ली की भाषा में कहें तो रायता जो है ना फैल चुका है बहुत बुरी, और इतना फैला हुआ है कि उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि फैलना शुरू कहां से हुआ था। कुल मिला जुलाकर आप, जैसा मैंने बीच में कहा था, एक अच्छा मौका था कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल में अपनी
जो रेस है उसकी पॉइंट टेबल जो है उसमें अपने आप को और थोड़ा स्टेबल करते। उसके अलावा ये जो T20 सीरीज़ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद जो वनडे सीरीज़ है उसमें आप उनको दबोचने की कोशिश करते। हर एक जीत अहम होती है। जब आपकी टीम हर तरफ से मार खा रही हो, पिट रही हो, वहाँ पर आपको अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट जब आप अच्छा करते तभी आत्मविश्वास बढ़ता है। और वो बात जो अभी कुणाल कहते थे ना कि प्लेयर्स को ये कह दिया था वसीम अकरम ने कि भैया शिकायत मत करो, अगर पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हो आंख नाक कान सब बंद कर लो और जाके सिर्फ मैदान में खोलो और परफॉर्म करो, तभी शायद कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ बेहतर होता दिखाई देता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही वहां का सबसे बड़ा विलन बनकर आ जाता है। एक बार फिर वही हुआ है जो खबर हमने आपको दिखाई। चलिए अभी हमारी नजर रहेगी वुमेन्स वर्ल्ड कप पर, वहां भारत का एक बहुत अहम मैच है। उसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो ODI सीरीज चल रही है वहां दूसरा मैच है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पहला मैच भारतीय टीम गंवा चुकी है। इन सब खबरों पर हमारी लगातार नजर है। फेस्टिवल का सीजन है, दीपावली की आपको विशेष भी दे देते हैं और साथ ही साथ ये गुजारिश कर लेते हैं कि एक बार स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ये सारे अपडेट्स जो इस खेल के मैदान से हैं वो आपको समय से मिलते रहें। इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।